हेलो एंड वेलकम माय लवली सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो का टाइटल जो है वो थोड़ा सा हटके है। आज हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं और आपके पार्टनर ने आपसे क्या क्या छुपाया है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में वो बोलते हैं दूसरों को और आप उससे अनजान हैं। जानने की कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें जो उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया है। ओके, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने उनसे क्या क्या छुपाया है। कार्ड्स हमें ये बताइए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उन्होंने उनसे क्या छुपाया है। एक कार्ड और देंगे, थैंक यू। पहला कार्ड है हमारे पास, यहाँ पे रख देंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन थे जी, ये आपसे ना बहुत कुछ ऐसी बातें छुपाते थे जिसको अगर आप बाद में जान लेते थे किसी भी तरीके से। एक तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपसे ना कोई भी बात छुपती नहीं थी। दूसरी ये, अगर आपको पता चल जाता था और आप इस पर्सन से पूछने की कोशिश करते थे कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, अगर तुम्हें लगता है कि ये बात बिल्कुल सही थी और छुपाने लायक नहीं थी तो तुम्हें ये मुझसे बात हाइड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आपके पर्सन उस समय बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, ये छोटी छोटी बातें ना लड़ाई की ओर पहुँच जाती थी। इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ कि आप ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाले थे। वैसे तो आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो वक्त के साथ साथ जो है चेंज होती गई इस रिश्ते की अच्छाई के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको हो सकता है इंतज़ार करना पसंद ना हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना पहले तो इकट्ठे थे, ऐसा लगता है वर्क प्लेस में या फिर किसी स्टडी प्लेस में एक साथ ही थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ ना, टाइम बढ़ता गया, आप दोनों को ना थोड़ा अलग होना पड़ा है। यहाँ पे डिस्टेंस पड़ा है। आप में से कोई जो है किसी और जगह जाके रहने लग गए, या फिर हो सकता है कि आपके बीच में जो बातें हैं वो रोज़ रोज़ नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था ना, जब गैप आ जाता था ये पर्सन आपको बहुत कुछ नहीं बताते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, आप दोनों के बीच में बात होती थी। शुरू शुरू में आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, जिसकी वजह से आप घंटों जो है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कॉल पर या फिर मैसेजेस में बात भी किया करते थे। लेकिन बजाय इसके आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाया करते थे, यानी कि बहुत कुछ, कि वो हो सकता है उस दौरान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हों, ठीक है, और आपको उस बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। ट्रैवल किसके साथ करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। और ये भी मैं देख रही हूँ कि जिनके साथ जाते थे वो कंपनी भी सही नहीं थी, लेकिन ये पर्सन जो हैं बार बार उनके साथ ही जाते थे और अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करते थे। बताइए, भला कोई छुपाने की बात है, लेकिन आपको ये नहीं बताया करते थे, क्योंकि हो सकता है आप ना अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, और जिनके साथ ये जा रहे हैं, जो भी इनका ग्रुप है, जो भी इनकी कंपनी है, वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो कंपनी है मैं देख रही हूँ बहुत बार भड़काने की भी कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप फिर मना करेंगे, फिर अपसेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नहीं बताते थे। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन की नज़र में ना आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट इंसान हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। और यहाँ पे मुझे कोई तो नज़र आ रहा है, दोनों में से कोई एक जो है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। तो आपके पर्सन एक तरीके से आपको परफेक्ट मांगते हैं, जैसे कि ब्यूटी में भी आप परफेक्ट है, अंदर से आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको एक ऐसी लेडी के रूप में देखते हैं या फिर ऐसे मैन के रूप में देखते हैं जो जो एक ऐसे इंसान है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये पर्सन ना आपको ये चीज़ बताते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा डर होता था आपको लेके। और भले ही जब वो आपके साथ ना होते थे तो उनको ना इनसिक्योरिटी सी रहती थी,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन के मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार भी है, पैशन भी बहुत ज़्यादा था, केयर भी करते थे, लेकिन हमेशा ना उनको डर रहता था आपको अपना बनाने का। ऐसा लग रहा है ये डर जो है धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक तरीके से आपके पर्सन आप पे नज़र रखने लग गए और फिर वो पूछने लग गए कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप ये उनसे उम्मीद करते थे कि अगर मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ या रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा क्लियर हूँ, तो फिर आपको भी तो अपनी बातें बतानी चाहिए। जस्ट एज अ पार्टनर भी तो आप शेयर कर सकते हैं। ना बताने का क्या मतलब है? अगर आपकी नज़र में ये जो सारी चीज़ है वो सही है तो आप नहीं क्यों बता रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है तो आपको तो बता देना चाहिए। आपको बाद में पता चलता था कि वो इसके साथ गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, और पूछने पर आपके पर्सन कहते थे इसमें बताने वाली क्या बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे छुपा रहे होते थे। एक चीज़ और, आपके अंदर एक चीज़ थी कि अगर आप हर्ट हुए हो किसी बात को लेके, अगर कोई लड़ाई हो रही है तो आप इस पर्सन से डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा और बेहतर समझते थे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ना ही मन में कोई मनमुटाव रहना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बातें वो आपको नहीं भी बताते थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि मैं भी तो उम्मीद रखती हूँ या रखता हूँ कि आप मुझे बातें बताएं। लेकिन ये पर्सन जब भी हर्ट होते थे ना, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता था। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे। एक चीज़ और, जब वो आप पे गुस्सा होते थे किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो ये पर्सन आपको एकदम से नहीं बताते थे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब आप जान जाते थे और आप उनको प्यार से मनाने की कोशिश करते थे, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी आपके बारे में। एक रीडिंग मैंने अपलोड की है, डिटेल रीडिंग है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपके पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा दीवाना बनाती है। वो रीडिंग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ आप जाके चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि उस रीडिंग में बहुत सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी। बहुत व्यूअर्स से रिलेट हुई थी, है तो जनरल रीडिंग, तो आपको देखना ज़रूर बनता है, ठीक है। ये था आपके पर्सन पहले आपसे क्या क्या छुपाया करते थे और आमतौर पे क्या होता था। अब इस समय आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या छुपाने देखने की कोशिश करते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव, इंडिसिजन, फिर से आ गया है इंडिसिजन, एंजल एंड द मिरर, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। इससे बहुत कुछ क्लियर होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए इस समय आपके पर्सन क्या छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं। आपके पर्सन को ना कभी कभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, ईगो उनकी बहुत ज़्यादा सामने आ जाती है कि जो मेरे पर्सन हैं, क्या उनको मेरी कभी याद नहीं आती? क्योंकि इतना टाइम हो गया, क्योंकि अपनी तरफ से अपने कोई एफ़र्ट्स तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है उन्होंने जो गलती की है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया आपको छोड़ने का, वो बहुत बड़ी गलती है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से आप जो है, आप चाहते हैं बहुत बार उनको मैसेज करना, आप चाहते हैं उनको बहुत बार कॉल करना, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, रोक रहे हैं ऐसे करने से। ऐसा करने का रीज़न भी है आपके पास, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस बार भी आप चले जाए और खेल सारा कुछ ख़त्म हो जाए और सारा कुछ बिगड़ जाए। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। एक चीज़ मैं यहाँ पे और देख रही हूँ, आपके पर्सन को ना बहुत बार ऐसा होता है कि ईगो के कारण ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं रह लूँगा इनके बिना। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो आपको याद करते हैं ना, देखिए उनकी जो फीलिंग्स है, लव वाली फीलिंग्स है, वो ओवर पावर कर जाती है, आपकी इतनी ज़्यादा याद आती है। देखिए कितना भी गुस्सा हो, ये सब तो जायज़ है, प्यार मोहब्बत में तो ये सब चलता है, लेकिन जो प्यार होता है ना, हमेशा ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहने देता। तो यही चीज़ आपके पर्सन जो है आपको एक प्यारी सी एंजल की तरह देखते हैं, चाहे जेंडर कोई भी हो, लेकिन आपको ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि जिसको भी आप प्यार करेंगे उसको कभी प्यार की कमी नहीं आएगी। और ये चीज़ ना वो बोलना चाहते हैं आपके पास आके, आपको आपके बारे में बताना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा स्पेशल है। तो वो रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है,
ठीक है, या फिर उनके लिए आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, वो सारी चीज़ वो जानते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको आके बताना चाहते हैं। इनडिसीजन, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जाना तो है बट कब जाना है, कौन सा सही टाइम रहेगा आपके पास आने का, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेशल मौका ढूंढ रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, इनके हाथ में सब कुछ है, पता है। हर बार ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सही शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए इनडिसिजन है, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आया है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। इसका मतलब ये है इनका जो थ्रोट चक्र है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक दिख रहा है, बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ दिल में दबाए बैठे हैं, क्योंकि है ना रीडिंग, क्योंकि क्या छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपके लिए। अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, आपके जाने के बाद क्या चीज़ हुई वो छुपाते हैं, भले ही कभी कभी आपसे रूठ जाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों के बारे में जो ये आपको तब बताते थे, उनके असली चेहरों के बारे में अब भी बताना चाहते हैं, लेकिन सही समय की तलाश होने पर या फिर सही समय उनको मिल जाने पर ये आपके पास आने का प्लान बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए इनके मन में इतना ज़्यादा प्यार है कि वो सब कुछ भुला के कभी कभी इतना ज़्यादा रोने लगते हैं कि आप जब उनके साथ नहीं होते, आपसे बात करने को नहीं मिलता, तो यादें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा तन्हा कर देती है। इसीलिए हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हों या वीडियोस देखते हों जिसमें बहुत ज़्यादा लव के बारे में ये जानने की कोशिश करते हो कि लव क्या है, कैसा है, क्योंकि लव को आज तक उन्होंने जब भी चाहा या फिर महसूस किया है, देखा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल इनके दिमाग में अभी इस वक्त आता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। क्या क्या चीज़ें रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके प्लीज़ जाइएगा, कमेंट करके प्लीज़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग दी हुई है उसको ज़रूर से देखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।